अरे गजब हो गया। सोहम की बेटी शीतल, जो अभी तक कुंवारी है, उसने इस गांव की सीमा को लांघ दिया है। अरे उसने उस सोहराब के जंगल में पांव रख दिया है, जिस जंगल में जाने के बाद अरे गांव की किसी भी लड़की का विवाह नहीं हो सकता है। ये तो अनर्थ ही हो गया। हाँ। कीरतपुर नामक गांव में एक सोहम नाम का किसान रहा करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था शीतल। एक दिन सोहम ने अपनी बेटी से कहा, शीतल बिटिया, हमारी फसल बिल्कुल तैयार खड़ी है। आज उसको काट कर ही लौटूंगा। तुम्हारी शादी तय कर दी है। लड़के वाले फसल कटने का इंतजार कर रहे थे। आज फसल कट जाएगी, तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू कर दूंगा। न जाने कितने दिनों का सपना आज मेरे सच होने जा रहे हैं। मैं तुम्हारी शादी ऐसे करूंगा कि गांव के लोग देखते रह जाएंगे। पिताजी, आपको मेरी शादी में इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी शादी वो ज्यादा अच्छी होती है जिस शादी में लेन देन कम हो। बेटा, एक ही बार शादी होती है, इसलिए मैं तो दिल खोल कर खर्चा करूंगा। मैंने तो गांव के सारे लोगों को न्योता भी दे दिया है। जैसी आपकी मर्जी पिताजी। सोहम घर से निकलता तभी आसमान में काले बादल छाने लगे और देखते ही देखते तेज बारिश हो गई। सोहम बारिश रुकने की दुआ करने लगा, परंतु अब बारिश पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। रात तक ऐसी ही बारिश होती रही। शाम को जरा सी बारिश रुकी तो सोहम दौड़कर खेतों में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो सारी फसल खराब हो चुकी थी। जितना भी पैसा था, सारा इस साल फसल में लगा दिया था। सोचा था इतना बड़ा खेत है मेरा, ज्यादा फसल होगी तो ज्यादा पैसे आएंगे और बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा। परंतु यहाँ तो सारे सपने रेत के महल हो गए। कुछ देर बाद सोहम घर आ गया। शीतल सोहम की ऐसी हालत देख समझ गई कि सोहम के दर्द को बढ़ाना उचित नहीं। पूरी रात ऐसी ही बीत गई और अगली सुबह हो गई। शीतल बेटा, हमारी सारी फसल खराब हो गई है। ये बात हम तेरे ससुराल वालों को नहीं बता सकते। उनको पता लग गया तो वो रिश्ता तोड़ देंगे। मैं एक काम करता हूँ, जमींदार के यहाँ जाता हूँ और कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ ताकि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। रहने देते हैं ना पिताजी। जिसको मुझसे रिश्ता जोड़ना होगा वो मुझे ऐसे ही ले जाएगा। उसके लिए धन की आवश्यकता नहीं होगी। बेटा, ये बातें सुनने में अच्छी लगती है, परंतु जीवन में इन बातों का कोई मोल नहीं होता। सोहम घर से निकलकर बाहर को चला जाता है और शाम को लौटकर घर आता है। वो शीतल को एक बैग देता है। बेटा, इसमें कुछ पैसे हैं जिससे तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और फसल मैं फिर से उगा लूंगा। पिताजी, जमींदार ने आपको इतने पैसे कैसे दे दिए? बेटा, मैंने अपनी जमीन गिरवी रखी है। फसल फिर से होगी तो वापस छुड़ा लूंगा। अब तक शीतल समझ चुकी थी कि उसके बोलने का कोई फायदा नहीं होगा। उसके पिताजी उसकी शादी और फसल को लेकर बहुत चिंतित थे। रात हो गई और सभी लोग सो गए। अगली सुबह जब बाप बेटी सोकर उठे तो सोहम ने कहा, बेटा, वो पैसे उठा लाओ, मुझे बाजार जाना है। शीतल जैसे ही वो पैसे लेने गई तो वो पैसे वहां से गायब थे। ये देखकर शीतल चौंक गई और अपने पिताजी को जोर जोर से आवाज लगाने लगी, पिताजी, पिताजी, सारे पैसे घर से गायब हैं। सोहम कुछ बोल पाता तभी घर के बाहर से कुछ लोगों के रोने की आवाज आई। सुना तुमने? शीतल, बाहर कोई रो रहा है। हम अपने पैसे बाद में ढूंढ लेंगे, अभी हमें बाहर जाकर देखना होगा। शीतल और सोहम दोनों घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं गांव के सारे लोग एक जगह खड़े हुए थे। क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों रो रहे हो? अब क्या बताएं भाई,
कल रात में कोई शातिर चोर आया था। उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे गांव के घरों में से सारे पैसे चुरा लिए। अब किसी के घर में भी एक सिक्का तक नहीं बचा। अरे वो कोई चोर नहीं था। चोर होता तो एक दो घर में चोरी करता ना। जो डाकुओं की मंडली भी होती है ना, वो भी एक साथ इतनी सारी चोरी नहीं करते। मैं नहीं मानती कि वो कोई चोर था। मुझे लगता है कि वो कोई श्राप है जो हम गांव वालों पे टूट गया है। हाँ, फसल का आखिरी दिन था, इसीलिए अब लोगों के घरों में राशन भी नहीं था। बहुत ही जल्दी लोग भूखे मरने लगे। जमींदार ने या किसी ने भी गांव वालों की मदद नहीं की। एक दिन गांव की एक औरत मोहिनी सोहम के घर आई। सोहम भैया, मेरा बच्चा कल से भूखा है। बार बार खाने की जिद कर रहा है। अब तो उसकी आंखें भी नहीं खुल रही। क्या आप जरा सा खाना दे देंगे? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बहन जी, मेरे घर में कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दूं? मुझे शर्मिंदगी हो रही है ये कहते हुए कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूं। गांव में हर बच्चे का यही हाल है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। जमींदार और राजा हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? मेरा बच्चा मर जाएगा। मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने भूखा नहीं देख पा रही हूं। चलिए मैं आपके साथ चलता हूं, शायद किसी से मदद लेने में कामयाब हो जाऊं। नहीं भैया, कल से अब तक गांव का हर दरवाजा खटखटा चुकी हूँ। किसी के घर में भी मेरे बच्चे के लिए एक रोटी तक नहीं। मेरा बच्चा बार बार मुझसे कह रहा है, माँ मुझे ऐसा दवा खिला दे जिसके बाद मुझे भूख ना लगे। फिर मोहिनी और तेज रोने लगी। मेरा बच्चा जानता है कि वो भूख से मर जाएगा। इसीलिए मुझसे बोलता है बार बार कि स्वर्ग में खाने को मिलेगा। इसीलिए ऊपर वाले उसको जल्दी बुला ले ताकि वो मरने के बाद पेट भर खाना खा सके। ये सब देखकर सोहम और शीतल की आंखें भी नम हो जाती है। तभी बाहर से किसी की आवाज आई। मोहिनी, कहाँ है तू? अरे बाहर आकर देख, तेरा बेटा इस दुनिया से जा चुका है। हमारे गांव के बच्चे भूख से मर रहे हैं और वो जिसने भी हमें आज ये दिन दिखाया है वो कहीं आराम से बैठा होगा। मैं वादा करती हूँ, जिसने भी इस गांव के लोगों का ये हाल किया है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शीतल ने फैसला किया कि वो कुछ भी करेगी, उस रहस्य से पर्दा हटाएगी जो उस रात हुआ था। आखिर गांव में कोई चोर भी नहीं है, फिर सारे गांव वाले का धन कहां गया? शीतल जंगल की ओर चल देती है। तभी उसको गांव की एक औरत सुमन मिलती है। हे भगवान, ये क्या? अरे ये शीतल जंगल की ओर कहां जा रही है? ये जानती भी है कि कुंवारी लड़कियां जंगल में नहीं जाती। अरे क्या ये भूल गई है इस गांव की परंपरा को? जिस लड़की ने गांव पार किया, वो जंगल में कदम रख दिया, तो सारी जिंदगी उसका विवाह नहीं हो पाता। मुझे ये बात गांव वालों को बतानी ही होगी। हाँ। शीतल सब जानते हुए भी बस आगे बढ़ती जा रही थी। उसके दिल में तूफान था और वो हर परंपरा को अपने पीछे छोड़ आई थी। चलते चलते उसको एक पेड़ के नीचे साधु बाबा मिलते हैं। उसकी बात सुनकर साधु बाबा को न हैरानी हुई, न उन्होंने उसको रोका, बल्कि एक तरफ इशारा किया। इसी मार्ग के आगे चली जाओ, तुमको सेहरियाब के जंगल में जाना होगा और वहां तुमको
सच का पता लगेगा। शीतल मुश्किलों से चलती हुई उस जंगल में पहुंच जाती है। वहां जाकर उसका एक पेड़ रास्ता रोक लेता है। तुम यहाँ तक तो आ गए, अब आगे नहीं जा सकती। देखो, मेरा रास्ता छोड़ दो। मेरे पूरे गांव के लोगों की जान खतरे में है। तुम चाहे तो मेरी जान ले लो, उसके बदले बस मेरे गांव को इस हाल से निकाल दो जिस हाल में वो है। आखिर तुमको कुछ तो पता ही होगा जो तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। मुझे बहुत कुछ पता है उसके बारे में, जिसकी खोज में तुम निकली हो। मैं तुमको आगे जाने दूंगा, परंतु उससे पहले तुमको 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। उसके बाद ही तुम आगे जा सकती हो। ठीक है, अगर यही मेरे आगे के मार्ग को खोल सकता है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। पहेली 1, ऐसी कौन सी चीज है जो रात को आती है, सबको सुलाती है, खुद नहीं सोती? नींद। तुम इतनी भोली सी लड़की हो, फिर तुमने मेरे इतनी कठिन प्रश्न का सही उत्तर कैसे दिया? मेरे दिल में सच जानने की एक उमंग है, बस उसी उम्मीद में मेरे अंदर हिम्मत जगा दी और मैंने आपकी पहेली को सुलझा दिया। दूसरी पहेली नहीं सुलझा पाओगी तुम। अब गौर से सुनो पहेली 2। एक ऐसा फल बताओ जिसका कोई रंग नहीं, कोई स्वाद नहीं, लेकिन फिर भी उसे सब खाते हैं। हवा। पहेली 3, ऐसी कौन सी चीज है जो खुद चलती नहीं लेकिन लोगों को दूर दूर तक ले जाती है? रास्ता। तुमने मेरी सारी पहेलियों को सही सही सुलझा दिया, अब तुम आगे बढ़ सकती हो। वो पेड़ शीतल का रास्ता छोड़ देता है। तब शीतल को सामने एक गुफा नजर आता है। शीतल उस गुफा के अंदर चली जाती है। उस गुफा में एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उसके पास वो सारे थैले रखे थे जो उसने गांव के लोगों से चुराए थे। कौन हो तुम और तुमने ये सारा माल यहाँ क्यों छिपाया? तुमको पता है गांव के लोग किस हाल में हैं और तुम बुढ़ापे में इतना माल लेकर बैठी हुई हो? मैं इस गांव वालों को कंगाल करना चाहती थी, इसीलिए मैंने सारा माल यहाँ जमा कर लिया। तुम एक बुढ़िया हो, फिर तुमको गांव वालों का माल यहाँ जमा करके क्या मिला? गांव वाले भूख से मर रहे हैं। आज भी एक बच्चा भूख से मर गया। तुमको पता भी है उसकी माँ का इस वक्त क्या हाल है? मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है मेरा। मैं गांव के लोगों को तड़पाना चाहती थी और देखो, तड़पा भी दिया। तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं तुमको राजा के पास ले जाऊंगी और सजा दिलाऊंगी। अब मुझे दुनिया की किसी भी सजा से डर नहीं लगता। तुम जानना चाहती हो ना ये सब मैंने क्यों किया? हाँ, मैं सच जानना चाहती हूँ। सालों पहले मेरा एक परिवार था। मेरे पति एक बीमारी से मर गए थे। मेरा छोटा सा बेटा था जो भूख से तड़प रहा था। मैं अपने छोटे से बच्चे को गोद में उठाए पूरे गांव में हर दरवाजे पर गई। गांव में एक आदमी ने भी मेरी मदद नहीं की थी। मेरा बच्चा 2 दिन जिंदगी और मौत से लड़ रहा था और फिर उसने मेरे इन्हीं हाथों में दम तोड़ दिया था। 20 साल हो गए उस बात को। आज भी मेरे बच्चे की चीख मेरे कानों में सुनाई देती है। पूरे 20 साल इस जंगल में एक ऐसी जिंदगी गुजारी है मैंने जैसी जिंदगी कोई नहीं जीता। जो दर्द मैंने सहा उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इसीलिए मैं भी गांव वालों को वही दर्द देना चाहती थी जो दर्द मुझे मिला।
ये सब सुनकर शीतल की आंखें नम हो गई। बुढ़िया ने उसको सारा माल लौटा दिया। मैं चोर नहीं हूं, बस गांव वालों को एहसास हो गया कि दर्द, भूख, प्यास और तड़प क्या होती है। 20 साल लग गए मुझे गांव वालों को ये एहसास दिलाने में। अब तुम ये सारा माल वापस ले जाओ और जिसका है उसको लौटा दो। माफ कर दीजिए काकी, मुझे ये सब नहीं पता था। आप मेरे साथ गांव में चलिए। मैं वादा करती हूँ पूरा गांव आपसे माफी मांगेगा। हर चीज का एक समय होता है जो अब निकल चुका है। अब मैं बस अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ जो 20 वर्षों से मेरे बिना रह रहा है। आज मेरे जीने का मकसद पूरा हो गया। अचानक बुढ़िया जमीन पे गिर जाती है। उसके चेहरे पे एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसको इस जीवन से मुक्ति मिली हो। शीतल थके कदमों से गांव लौट आती है और सारे लोगों को सच बताती है। गांव वालों को एहसास होगा, पर तब तक बहुत देर हो गई होगी। उसके बाद गांव वाले सब एक दूसरे से वादा करेंगे कि आइंदा जो भी होगा वो सब मिलकर खाएंगे। ऐसे गांव में कोई भूखे पेट नहीं सोएगा।